हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिमशा डिज़ाइनर की तरफ से शाहना परवीन आपका स्वागत करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आज अपनी वीडियो में हम बहुत ही प्यारा सा जैकेट का ये डिज़ाइन आपको बना के बताएंगे। आप ये जर्सी स्वेटर टोपे वगैरह में भी ये डिज़ाइन डाल सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। तो इसको बनाने के लिए पहले हमें एक डिज़ाइन के लिए 8 चैनें बनानी होंगी। तो हम थोड़े ही पार्ट में आपको ये डिज़ाइन बना के दिखाएंगे। तो आप जो भी चीज़ बना रहे हैं ना, उसको आप 8 चैनों से काउंट करते हुए अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग इसमें चैनें बना लें। तो इसमें मैंने टोटल 36 चैनें बनाई हैं और ये 3 चैन एक्स्ट्रा बनाई हैं। तो 3 चैनों को छोड़ेंगे और चौथी चैन में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए, एक चैन को काउंट करा और एक हमने डबल क्रोशिया बनाई, तो 2 हो गई हमारी। अब देखिए, एक हमने और बनाई तो 3, अब यहाँ बनाएंगे तो 4 हो गई हमारी, और एक हम यहाँ बनाएंगे तो 5। देखिए 5 और एक अब हम यहाँ बनाएंगे तो 6। देखिए 6 डबल क्रोशिया हमने शुरू में बनाई हैं। तो शुरू के पार्ट में हमने 6 डबल क्रोशिया बनाई हैं। अब देखिए यहाँ पे हम एक चैन बनाएंगे। एक चैन बनाने के बाद देखिए अब हम एक चैन छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाली चैन में डालेंगे तो एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए इसके बराबर वाली में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए यहाँ भी हम एक बनाएंगे। तो जहाँ से हमने चैन के बाद से बनाना स्टार्ट करा है ना, जो हमने एक चैन का गैप दिया है, यहाँ से अब हम यहाँ से अपनी चैन काउंट करेंगे कि हमने यहाँ से अब हमें 8 चैनों में डिज़ाइन डालना है। तो देखिए यहाँ पे अब हमने इस तरह से यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल 7 डबल क्रोशिया हम यहाँ बनाएंगे। तो देखिए अब हमने यहाँ पे 2, 4, 6 और 7 डबल क्रोशिया बना ली हैं। फिर एक चैन बनाएंगे, फिर देखिए एक चैन छोड़ेंगे। तो ये हमारी देखिए 8 चैनें जो है ना, ये एक चैन हमने जो छोड़ी इसे भी हम अपने डिज़ाइन में ही काउंट करेंगे। तो टोटल 8 चैनें हमारे एक डिज़ाइन में बनेंगी। अब देखिए फिर हमने चैन के बाद अब हमें यहाँ पे फिर 7 डबल क्रोशिया बनानी है। तो यहाँ से हमारा दूसरा डिज़ाइन स्टार्ट हुआ है। तो 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। देखिए अब हमने यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बना ली हैं। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर एक चैन लेंगे, फिर एक चैन छोड़ेंगे नीचे से और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे भी हमारी 8 चैनें हमारे एक डिज़ाइन में बन गई हैं। पहले हमने 6 डबल क्रोशिया बनाई, पहले 6 बनाई हमने, फिर एक चैन छोड़ के एक चैन में हमने डबल क्रोशिया, फिर 7, फिर एक चैन, फिर 7 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन। अब इसी तरह फिर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन छोड़ के जाली बनाएंगे, फिर हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो शुरू में और लास्ट में देखिए हमने यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाई हैं। यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया, एक जाली, फिर 7 डबल क्रोशिया, फिर एक जाली बनाई है, फिर 7 डबल क्रोशिया बनाई है, फिर एक जाली बनाई है हमने, फिर 7 डबल क्रोशिया, फिर एक जाली। फिर देखिए अब यहाँ पे हमने लास्ट में 4 डबल क्रोशिया बना ली हैं। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम एक यहाँ पे डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 5 हो गई, एक यहाँ बनाएंगे तो देखिए 6 हो गई। शुरू में भी हमने 6 ली थी और हमने लास्ट में भी 6 ली थी। आप किसी भी साइज़ में डाल रहे हैं ना, तो आप इसी हिसाब से इसे बना सकते हैं। देखिए शुरू में हमने 6 ली और लास्ट में भी 6। अब देखिए यहाँ पे हम 3 चैनें बनाएंगे। 3 चैनें बनाने के बाद अब यहाँ से हम देखिए यहाँ पे हमने जो 3 चैनें बनाई, इसके बराबर वाली चैन में हम डालेंगे यहाँ पे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट वाली में डालेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर देखिए नेक्स्ट वाली में डालेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब हमारे यहाँ पे सेकंड राउंड में 4 डबल क्रोशिया बनाई हैं हमने। अब देखिए फिर एक चैन लेंगे, एक चैन नीचे से छोड़ेंगे, एक डबल क्रोशिया की चैन जो है ये छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाली में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चैन लेंगे, फिर जो जाली का स्पेस है, देखिए जाली पे जो चैन है इसे छोड़ेंगे हम, नेक्स्ट वाले में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। अब देखिए हम यहाँ पे फिर एक चैन लेंगे, फिर एक चैन नीचे से छोड़ेंगे, फिर एक इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से ये हमें बनाना है।
अब देखिए यहाँ पे हमें इस वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनानी है, इसके बराबर वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे हम इस तरह से। देखिए 3 डबल क्रोशिया बना लिए हमने। अब देखिए एक चेन लेंगे, फिर एक चेन नीचे से छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए एक चेन लेंगे हम, फिर जाली वाली जो चेन है इसे छोड़ेंगे, इसके बराबर में जो डबल क्रोशिया है उसकी चेन पे एक बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे हम, फिर एक चेन छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाली में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम जैसे हमने बनाई थी ना 3 डबल क्रोशिया, इसी तरह से हमें यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया काउंट करनी है। देखिए इस तरह ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन बनना स्टार्ट होगा। अब देखिए फिर हमें इसी तरह बनाना जैसे हमने पहले बनाया है। यहाँ बनाएंगे, एक इसे छोड़ेंगे, यहाँ बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हमें जाली वाली रॉ बनानी है। देखिए पूरी रॉ कंप्लीट हो गई है हमारी। अब देखिए यहाँ से हमने एक डबल क्रोशिया बना ली है, फिर एक और बनाएंगे, 2 हो गई। फिर देखिए एक यहाँ पे बनाएंगे हम, तो हमारी 3 हो जाएंगी। और एक हम ये 3 चेन के स्पेस में जो सबसे ऊपर वाली चेन है इसमें बनाएंगे यहाँ पे, तो ये हमारी 4 हो गई। देखिए यहाँ पे भी हमने 4 बनाई और शुरू में भी हमने 4 बनाई हैं इस तरह से। तो अब यहाँ से हम इस ऊन को यहाँ से कट करेंगे और नेक्स्ट ऊन, या अगर आप एक ही कलर से बना रहे हैं तो इसमें से ही इसी से ही आप अपना काम कर सकते हैं। तो देखिए अब हमने यहाँ से ऊन को चेंज करा, 3 चैनें बनाई। 3 चैनें बनाने के बाद जस्ट बराबर वाली चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बराबर वाली चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो 3 हो गई। अब देखिए एक यहाँ पे बनाएंगे तो 4 हो गई है हमारी। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चैन बनाएंगे। यहाँ पे आपको चैन ज़रूर बनाना है। देखिए अब यहाँ पे हम पफ वाला डिज़ाइन बनाएंगे, तो 3 बार फंदे हम बाहर निकालेंगे, फिर क्रोशिया पे बल लेंगे। जो सबसे नीचे जाली बनाई थी यहाँ पर भी हम 3 बार फंदे बाहर निकालेंगे इस तरह से। अब देखिए ये वाली जाली में निकालेंगे, तो यहाँ पे भी हमें 3 बार फंदे इसी तरह से बाहर निकालने हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे पफ वाला डिज़ाइन बनाना है। अब देखिए सबको हम एक साथ बाहर निकालेंगे। जो ये हमारा धागा है इसको हम अच्छे से पकड़ के रखेंगे, और देखिए जो ये धागा पकड़ा था हमने इसको इस तरह डालेंगे हम, और हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन बनेगा। अब देखिए यहाँ पे हम फिर एक चैन लेंगे और नेक्स्ट वाली चैन में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाली चैन में डालेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाली चैन में डालेंगे एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनना स्टार्ट होगा। देखिए फिर एक चैन लेंगे हम, क्रोशिया पे बल लेंगे, फर्स्ट वाले हमें जाली के लूप में डालना है और 3 बार इसी तरह फंदे बाहर निकालने हैं। अब देखिए नीचे वाली जाली में डालेंगे और हम 3 बार फंदे इस तरह से बाहर निकालेंगे। अब देखिए इस वाली से थर्ड वाली जाली में डालेंगे और इस तरह से फंदे हम बाहर निकालेंगे। तो देखिए निकालने के बाद फंदे, देखिए इस धागे को हमें अच्छे से पकड़ के रखना है और सबको एक साथ बाहर निकालना है। अब देखिए धागा पकड़ा था हमने, इसमें हम इस तरह से डाल के इसे बाहर निकालेंगे और एक चैन बनाएंगे। चैन बनाने के बाद फिर हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। फ्रेंड्स आप लोग मेरी वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और कमेंट भी ज़रूर करें। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन ना तो लाइक कर रहे हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। देखिए नेक्स्ट में भी डिज़ाइन हमें सेम बनाना है, जिस तरह से हम बना रहे हैं इसी तरह से हमें ये डिज़ाइन बनाना है। अब देखिए यहाँ पे भी हमें पफ वाला डिज़ाइन बनाना है। अब धागे को पकड़ के रखेंगे अच्छे से और सारे फंदों को एक साथ बाहर निकालेंगे। फिर देखिए धागा पकड़ा था हमने, इसमें इस तरह से डालेंगे और इसे बाहर निकालेंगे। देखिए फिर एक चैन बनाने के बाद फिर 3 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बनाएंगे। बस इसी तरह से आपको आगे तक ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है। नेक्स्ट राउंड में क्या करना है ये हम अब इसके बाद आपको बताएंगे। पहले इस डिज़ाइन को हम बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। चैन बनाने के बाद फिर यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो 4 डबल क्रोशिया हमने शुरू में बनाई थी, तो 4 ही डबल क्रोशिया हमें लास्ट में भी बनानी है।
देखिए 3 बना ली हमने, और लास्ट में हम ये 3 चेन का जो स्पेस है इसकी सबसे ऊपर वाली चेन पे बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए अब ये हमारा डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो गया और कितना प्यारा लग रहा है ये डिज़ाइन। अब देखिए यहाँ पे फिर 3 चैने बनाएंगे। 3 चैने बनाने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमारी यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे एक जस्ट बराबर वाली चैन में, और फिर एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया हम यहाँ बनाएंगे। तो 4 डबल क्रोशिया हमने बना ली हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सबसे शुरू में हमने नीचे 6 डबल क्रोशिया बनाई थी, तो 6 डबल क्रोशिया यहाँ पे भी हमें पूरी करनी है। तो ये जो एक चैन का स्पेस लिया था, एक डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे और एक और बनाएंगे। तो 2 डबल क्रोशिया हमें यहाँ बनानी है, तो 6 हमारी डबल क्रोशिया हो गई यहाँ पे। अब देखिए फिर हम एक चैन लेंगे, और देखिए ये जो हमारी एक चैन का यहाँ स्पेस है ना डिज़ाइन के बराबर में, एक डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे, फिर इसी जगह पे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो 2 हो गई हमारी। फिर 3 डबल क्रोशिया हम इन 3 डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे इनकी चैन पे। तो देखिए अब ये 5 डबल क्रोशिया हो गई हैं, लेकिन नीचे वाली सबसे फर्स्ट रो में हमने 7 बनाई थी, तो यहाँ पे अब हम 2 इस जाली के स्पेस में बनाएंगे यहाँ पे। तो देखिए ये 7 हो गई हमारी। देखिए 7 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बना ली हैं। अब देखिए फिर हम एक चैन बनाएंगे। फिर देखिए जो डिज़ाइन के बराबर में एक चैन का स्पेस लिया था हमने, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 डबल क्रोशिया हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे। तो हमारी 5 हो गई हैं। अब 2 हम एक चैन के स्पेस में बनाएंगे, तो फिर हमारी 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। देखिए इस तरह से। अब फिर एक चैन लेंगे हम। फिर देखिए एक चैन की जो हमारे डिज़ाइन के बराबर में हमने गैप दिया था, 2 हम यहाँ बनाएंगे, 3 हम इन डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे, और इसी तरह से बना के हम इस डिज़ाइन को पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए अभी ये लास्ट में हम आ गए, तो लास्ट में हमें 6 डबल क्रोशिया बनानी है। तो 2 जाली की जगह पे बनाई हमने, और 4 हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमारी 6 हो जाएंगी। तो जिस तरह से हमने नीचे की रो बनाई थी, सेम इसी तरह हमें ये वाली रो भी बनानी है। डिज़ाइन के बाद जितनी भी रो आएंगी वो हमें सेम इसी तरह बनानी है। देखिए ये हमारे इस तरह से डिज़ाइन बन के स्टार्ट हो गया है। अब देखिए हमने यहाँ से 7 बनाई यहाँ पे। अब हम फिर इसमें डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए अब हम यहाँ पे फिर 3 चैने बनाएंगे। 3 चैने बनाने के बाद देखिए जैसे हमने पहले 4 डबल क्रोशिया बनाई थी, जस्ट बराबर वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया यहाँ पे और बनाएंगे। तो 4 बन गई हमारी। अब देखिए यहाँ से 4 बनाने के बाद फिर एक चैन लेंगे, फिर एक चैन छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाले में डालेंगे, फिर एक चैन और लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जिस तरह से हमने सेकंड राउंड में जाली का स्पेस बनाया था, सेम हमें यहाँ पे इसी तरह बनाना है। अब देखिए फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। 3 जाली बनाने के बाद 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक हम चैन लेंगे, फिर एक छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाले में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट वाले में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर हमें यहाँ जाली की स्पेस बनानी है, फिर एक छोड़ेंगे, एक में बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर एक छोड़ेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनानी है हमें। अब देखिए यहाँ पे फिर हमें जाली का स्पेस बनाना है। फिर देखिए एक जाली हम यहाँ बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे और एक जाली हम यहाँ बनाएंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हमें 4 डबल क्रोशिया बनानी है। एक हम यहाँ बनाएंगे,
तो 3 हो गई। फिर एक ये 3 चैन में बनाएंगे ऊपर वाली चैन में, तो यहाँ पे हमारी 4 हो गई। देखिए इस बार भी हमने ये जाली का डिज़ाइन बना लिया। अब यहाँ से हम दूसरे कलर का ऊन ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद फिर हम यहाँ पे 3 चैनें बनाएंगे। 1 2 और 3 चैनें बनाने के बाद हम अब इसे पलटेंगे। पलटने के बाद देखिए जो फर्स्ट वाली चैन है हमारी यहाँ डालेंगे। चैन के बाद में जो हमारी चैन है ये इसमें बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चैन बनाएंगे। फिर देखिए क्रोशिया पे बल लेंगे, फिर जाली में फंदा डाल के निकालेंगे तो एक पफ वाला डिज़ाइन बनाएंगे यहाँ। फिर देखिए जो नीचे सबसे नीचे जाली है एक हम पफ वाला डिज़ाइन इसमें बनाएंगे। 3 बार फंदे बाहर निकालेंगे इस तरह से। फिर देखिए जो हमारी थर्ड वाली जाली है हम एक डिज़ाइन इसमें बनाएंगे, देखिए इस तरह। फिर इस धागे को पकड़ेंगे हम अच्छे से और सारे फंदों को एक साथ बाहर निकालेंगे। देखिए सारे फंदे एक साथ निकालने के बाद इस धागे को इस तरह से इसमें क्रोशिया डालेंगे और एक चैन बनाएंगे। फिर एक चैन बनाने के बाद 3 डबल क्रोशिया जो है हमारी इनके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक यहाँ बनाएंगे। तो देखिए इसी तरह जिस तरह से हमने नीचे वाला डिज़ाइन बनाया था सेम इसी तरह हमें अब इसके ऊपर भी बनाना है। फिर एक चैन बनाएंगे और यहाँ पे हम फिर एक बार पफ वाला डिज़ाइन बनाएंगे। 3 बार फंदे बाहर निकालेंगे और एक हम यहाँ बनाएंगे। देखिए एक बार हम यहाँ पे भी बनाएंगे पफ वाला डिज़ाइन। तो देखिए सब फंदों को एक साथ हम बाहर निकालेंगे और जो धागा पकड़ रखा हमने इसमें इस तरह से डाल के और इसे भी हम बांध देंगे। फिर एक चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से अब ये हमारा डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो गया है। अब हम इस रो को कंप्लीट करने के बाद 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे लास्ट में जैसे बना रहे थे हम, और एक यहाँ बनाएंगे तो 3 हो गई हमारी और एक लास्ट में चैन के ऊपर बनाएंगे तो 4 हमारी डबल क्रोशिया यहाँ पे बन गई। अब देखिए फिर हम यहाँ पे 3 चैनें बनाएंगे और फिर इसके बराबर वाली चैन में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक यहाँ पे बनाएंगे। अब देखिए फिर हमें यहाँ पे 6 फंदे कंप्लीट करना है जैसे हमारे फर्स्ट रो में था। तो 4 बन गए हमारे और 2 फंदे हम जो हमारी एक चैन का गैप है ना वहाँ बनाएंगे जैसे हमने देखिए यहाँ बनाए थे ना इसी तरह अब हम यहाँ पे भी बनाएंगे। देखिए जब एक चैन का गैप है ना तो 2 फंदे हम इसमें बनाएंगे। तो देखिए अब हमारे फिर 6 फंदे पूरे हो गए। अब हम एक चैन लेंगे, अब इस वाली चैन के गैप में भी 2 बनाएंगे। यहाँ पे भी हमें 7 कंप्लीट करने हैं तो 2 हो गए हमारे। यहाँ पे 3 हम बनाएंगे इन 3 डबल क्रोशिया पे। तो देखिए 5 हो गए हमारे। अब 2 फंदे हम ये एक चैन के गैप में बनाएंगे तो हमारे टोटल 7 हो जाएंगे। फिर एक चैन लेंगे और इसी तरह हमें ये पूरा डिज़ाइन बना के कंप्लीट करना है। और फिर नेक्स्ट डिज़ाइन के लिए फिर हमें जाली वाला स्पेस बनाना है। देखिए इसी तरह यहाँ भी बनाएंगे 2 फंदे, 2 फंदे यहाँ, 2 यहाँ, फिर एक चैन, फिर 2 फंदे यहाँ, फिर 4 डबल क्रोशिया पे। इसी तरह बनाते हुए हम इस राउंड को पूरा कंप्लीट करेंगे और आगे थोड़ा बना के आपको दिखाते हैं डिज़ाइन कितना प्यारा लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा इतना डिज़ाइन हमने बना लिया है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी बनाई हुई वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।